हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस नए चैनल संदीप बनिए राधे राधे पर। तो आज का टॉपिक रहेगा आत्मा क्या है, यह मृत्यु के बाद जाता कहाँ है, इसके रहस्य के बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा की जो जो एक तरीके से यह एक तेज पुंज मान लिया जाए, होता ही है। और यह एक जो हमारे शरीर में जीव रूपी होता है, जिससे हमारा ये भौतिक शरीर है चलते हैं, जब इसके अंदर आत्मा होते हैं। और आत्मा जब शरीर से बाहर हो जाता है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। अर्थात जिस पंचभूतों से यह शरीर बना है उसी में जाकर मिल जाता है। तो आत्मा के बारे में हम यह जानते हैं, अधिकतर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है। यह कभी मृत्यु नहीं होता इसका, और ना ही यह कभी किसी भी चीज से इसको आघात हो सकता है। अर्थात ना ये कभी जलाया जा सकता है, ना इसे काटा जा सकता है, और ना इसे बुझाया जा सकता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में जो बल होता है और हमारे शरीर में जितना अधिक ताकत होती है, हम उतने ही शक्तिशाली होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जीव का तेज पुंज अर्थात पावर होता है। जिस प्रकार मनुष्य मेहनत करके अपने शरीर में बल अर्जित कर ताकतवर होता है, ठीक वैसे ही जीव तप कर आत्मा को ताकतवर बनाता है। तो इसमें आत्मा को भी ताकतवर बनाने के लिए सबसे सिंपल सा बेसिक है कि आप योगा करें। योगा करने से आत्मा का बलवान होना है। तो जैसे शरीर से अलग अलग बल नहीं होता है, ठीक वैसे ही जीव से अलग आत्मा नहीं होता है। इसलिए जीव और आत्मा मिलकर जीव आत्मा होती है, और जीवात्मा परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर परमात्मा ओम का अंश होती है। इसलिए जब भी जीव अपने परम पिता का नाम लेता है तो ओम का नाम जो जीवात्मा को परमात्मा का आभास उसे होता है। और जब ये मोक्ष अर्थात मुक्ति मुक्ति का मतलब होता है कि जन्म मरण से या जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, उसे ही हम मोक्ष बोलते हैं। और जब ये अर्थात मोक्ष जन्म और चक्र से जब बाहर हो जाता है आत्मा, तो ये जाता कहाँ है? तो बेसिक से ये जाने का जो होता है, जहाँ से इसका हुआ है आविष्कार ऑर्गेन उत्पत्ति, वहाँ ही जाकर ये समा जाता है। जैसे कि हम शुरुआत में बताएं, तो अभी इसको विस्तृत तरीके से हम बता दें कि आत्मा का निरूपण श्रीमद् भागवत गीता में ये किया गया है कि आत्मा को शस्त्र से नहीं काटा नहीं जा सकता, अग्नि से उसे जला नहीं सकते, जल से उसे गीला नहीं कर सकते, और वायु से सुखा नहीं सकते। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को
त्याग कर एक नए शरीर जो उसके लायक हैं उस शरीर को धारण कर लेता है। ऐसा नहीं कि किसी भी शरीर में वो जाकर एडजस्ट हो जाए, उसको एडजस्ट होने के लिए भी अपने लायक शरीर खोजता है, नहीं तो ये आत्मा भटकता रहता है। आप जैसे कि अनगिनत ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा पाई और आत्मा को पाने के रास्ते बताए हैं। कृष्ण, जिससे भागवत गीता या गीता का सार, बुद्ध, जीसस, अष्टावक, राजा जनक, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, साईं बाबा आदि जैसे ज्ञानी और प्रभु के समकक्ष हुए हैं। और सबका अगर मत देखा जाए तो सबका यही मानना है कि आत्मा जो है अजर अमर है, नहीं कभी जन्म लेती है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा सनातन है। आत्मा एक ऊर्जा का रूप है जिसे आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के समय देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए ही आध्यात्मिक शक्ति होना जरूरी है। जैसे कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे जो यूनानी दार्शनिकों ने समझा कि आत्मा में एक तार्किक क्षमता होनी चाहिए जिसका अभ्यास मानव क्रियाओं में सबसे दिव्य था। तो यही है जो आत्मा का व्याख्यान होता है। जब आदमी या कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो इंसान कैसे पता लगाता है कि यह शरीर मृत्यु हो चुकी है, मृतक शरीर है। पता लगने का विकल्प होता है कि शरीर कोई एक्टिविटी ना करे, ना उसकी धड़कने चले, ना उससे कोई बॉडी का कोई भी पार्ट एक्टिव ना हो, तो मृत घोषित कर दिया जाता है। तो शरीर तो वही है, लेकिन जो जीव आत्मा या जो परमात्मा का अंश था वो एक जो निश्चित टाइम पे आया था, निश्चित समय के लिए वो निकल गया है। निकल कर मनुष्य के उस कर्म के जो कर्म किया है उसके आधार पे वो भ्रमण करेगा। भ्रमण करने का मतलब कि वो जाएगा, अपनी जो कर्म है अर्थात पाप या पुण्य, ये वहाँ पर देखा जाएगा कि या भक्ति जो किया है या कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने भक्ति किए हैं, उसके आधार पर उसका विवेचना या शरीर दिया जाता है। और अगर से अच्छा कर्म किया है मनुष्य तो उसे स्वर्ग दिया जाता है, वो भी एक निश्चित समय तक, जब तक उसका पुण्य हो। पुण्य की समाप्ति के बाद उसे एक शरीर में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ जाए और फिर से कुछ कर्म करे, उस कर्म के आधार पर दोबारा तय हो। तो यहाँ ही आत्मा होता है, और आत्मा का जब पूर्ण ज्ञान होता है अंतरात्मा खुद झकझोर देता है कि हाँ हमको ज्ञान हुआ है। अपने अंदर एक चारों तरफ ऑरा की तरह दिखाई देता है। कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। आत्मज्ञान होने का मतलब होता है मोह माया बंधन या भौतिक चीजों से परे हो जाना। आपको सब कुछ व्यर्थ का लगने लगेगा।
अर्थात आत्मा वहाँ ही जाना, उसे आनंद वहाँ ही मिलेगा जहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा अपने माँ की गोद पर जाने के लिए जानने के बाद एकदम से आनंदमय हो जाता है। इस तरीके से आत्मा जब परमात्मा के में जाकर विलीन हो जाता है तो एक आनंद स्वरूप बन जाता है, तो वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जी हाँ। तो मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि ताकि एक अच्छे कर्म करके जहाँ से आए हैं आत्मा आत्मा वहाँ ही चली जाए। जी हाँ। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आत्मा के बारे में बेसिक जानकारी और मृत्यु के बाद की घटना को थोड़ा सा बता दिए हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो अभी विस्तार पूर्वक बताने के लिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यह एक छोटा सा वीडियो है जो कि लगभग 10 मिनट का रहेगा दोस्तों। इसके बाद का हम अगले दिन अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।